ड्रिप और मल्चिंग और पंडाल, ये पद्धति से खेती करी तो ज़्यादा सक्सेस। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी हो। मैं रेणुका और आप मन देखा तो द न्यूज़ नाय। भारत ह कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, किस्म किस्म के किसानी करे जाते। आप सबो झन जानत हो कि कृषि ला हमार भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते। पहले तो ज्यादातर सिर्फ धान और गेहूं के फसल उगाए जाते रही, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग में विकास होत गिसे वैसे वैसे बागवानी खेती के भी विकास होइसे, जेमा अनेक किस्म के फसल उगाए गिस, जैसे कि फल फूल सब्जी मसाला। यही सब फसल मन ला बागवानी कृषि के नाम ले जाने जाते। यही बागवानी फसल के नाम से उद्यानिकी विभाग के डहर ले राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चलाए जाते, जेमा चुनिंदा किसान मन ला खेकसी के खेती करे बर प्रेरित करे है। अभी हमन हवन केसीजी जिला के छुईखदान ब्लॉक के गुमानपुर गांव में, जी हाँ, सजेलाल किसान है खेकसी के खेती करके सफलता हासिल करे। तो आवो संगवारी ओकर से गोट बात करके जानथन कि ओ आई खेती में कैसे सफलता हासिल करे। जय जोहार। जय जोहार। आप मन ये खेती ला कब से करत हो, कैसे सफलता हासिल करे? मैं खेती बहुत पहले करत रहा हूँ, थोड़ा कम पद्धति में करत रहा हूँ, किनारे किनारे मेड़ा के तीर में। तो सर जन उद्यानिकी वाले सर मनई संजय जांगड़े मेहरा सर, इन की मार्गदर्शन से खेती ले इसको खेकसी को बढ़ावा देने के लिए अपन कुछ सरकार डाले योजना इस ना ओला मोला कि आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं 1 एकड़ में वो खेकसी लगाया हूँ। शासन डाल ले मोला अनुदान मिली से करीब 4 लाख के 4 लाख के अनुदान मिली। हाँ मिली से। उसमें वो है ड्रिप है और फेंसिंग है, तार है, पूरा सामान ऊपरी तरफ से सारा संधान मिली से। तो ये खेकसी के का लाभ है, का लाभ है? खेकसी के बहुत कुछ अधिकारी मन बताते, हम तो किसान आदमी हैं, ज़्यादा तो नहीं जान पान, लेकिन अधिकारी मन बताते कि इसमें बहुत पोटेशियम है, बस आदमी के लिए, शरीर के लिए फायदादायक है। लेकिन खेकसी बहुत कम पद्धति में होती है, जंगल से कभी कभी लान उसका पौधा ला और 1-2 पेड़ लगा के अपन उससे तब ओकर खेती थोड़ा से बढ़ी से। लेकिन शासन हम उद्यानिकी वाले सर मन अपन पौधा भी 1200 ला के मेरे को दी से और उसका खेती लगाए हमें। तो ये अभी जो पौधा लगे है वो कौन से अवस्था में है, वो का सीजन रहते लगाए? एकर सीजन तो यही जून है और एकर पहली एकर समय रही से 2 महीना के रही से। हमारे छत्तीसगढ़ी में हम बोलथन आषाढ़ और सावन 2 महीना में एकर खेती ख़त्म हो जाती रही से। लेकिन अब माध्यम से मतलब वैज्ञानिक माध्यम से एकर खेती करीब 5-6 महीना चल जाते। अभी पिछले डेट में लगाए रहे हैं तो जुलाई में लगाए रहे तो जनवरी तक गिस बेनिफिट अच्छा मिलिस। और इसमें थोड़ा से सिकुड़न पना की थोड़ा से शिकायत है और सबसे ज़्यादा शिकायत है नर मादा की। बोला कैसे पहचान? नर मादा का शिकायत है तो वो 2 फीट के कब से कम हो ही तो उसमें ज़्यादा पता चलते। तो वो दोनों में कदे ला लगाए जाते, नर ला की मादा? तो 10 पौधा मादा लगाना है, एक पौधा नर लगाना है, तो तब वो काम के है। और ज़्यादा अभी मोला 1200 पौधा मिले रही ना, उसमें 50% नर आ गए, मैं उसी में थोड़ा से फैल हो गया। तो फैल हो तो फिर अपन मोर और खेती दी से ते में और कुछ पौधा लगे रही पहले की, तो ओला वहाँ शिफ्ट करें तो लाइन में आ गई है। अभी आप मन ला खेती ले कितना लाभ हो? करीब 4 लाख के मतलब बेनिफिट मिले हैं और खेती अच्छा। मैं पहली बार एक ऐसा टाइप की खेती हुई से, मैं सोचे नहीं रहूँ कि ऐसा पैदावार हो जाएगी के, लेकिन बेनिफिट अच्छा मिली। तो आप मन ला खेती करे ले बड़ खुशी? बहुत खुशी हुई। तो आप मन खेती के बारे में बाकी किसान संगवारी मन ला का कहना चाहते? अब किसान संगवारी मेरे से और जुड़े और मेरे सलाह रही कि आओ किसान भाई मेरे से मोला जो भी सहयोग अगर की मैं तैयार हूँ और मतलब सहयोग करे बर तैयार हूँ। आप मन है तो उन्नत खेती के अभी लाभ लेते हो, तो बाकी किसान संगवारी मन ला एक खेती के बारे में कैसे बताओ कि कैसे करे जाते उन्नत खेती? इससे ड्रिप सिस्टम से खेती किसान भाई मन करे
और मल्चिंग भी लगाए। मल्चिंग के साथ साथ में ये पंडाल वाले काम करें तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो ही किसान मन के ड्रिप और मल्चिंग और पंडाल ये पद्धति से खेती करी तो ज़्यादा सक्सेस। तो सजेलाल जी, आप मन तो एक खेती से भरपूर लाभ ले हो, तो अवैया जो आप मन के साथी किसान मन है ओ मन ला आप का सजेशन और राय देना चाहो? मोरे जैसे वो मन भी अपन खेती करे बिल्कुल सलाह रही मेरा और मार्गदर्शन रही और पूरा किसान जैसे अगर आत तो बिल्कुल सहयोग करूँ किसान मन के कि मैं लगे 1 एकड़ में मोरो साथी भाई मन किसान भाई मन लगाए बिल्कुल सहयोग करूँ। सजेलाल जी, जिसे खेक्सी के पेड़ है दिखत है एमे ये पीलापन दिखत है, देखो मैं साथी कहूँ दिखाए बर, तो यह बीमारी है कि ये कलर इसने दिखे पत्ता के हरा और पीला? नहीं सर, यह बीमारी है, इसमें बीमारी लग गए है। इसका जो इलाज दवाई लगी सर इसमें, इसलिए वो पीलापन हुआ है। जैसे कि हरा भरा रहता है सर इससे। जैसे कि मैं देखत हो ये दे मैं कहूँ सहयोगी दिखाए बर कि जैसे फसल हवे है एमे पीलापन आ गए है, यानी यह खराब होत है बीमारी की वजह से। हाँ सर, ये है इस गर्मी की वजह से न फल नहीं लग पा रहा है, ये पीला हो के झड़ा थे। ये थोड़ा जैसे बारिश चालू हुई इसमें फल चालू हो जाए। सजेलाल जी, जिसे आप अभी नर मादा वाले जो बात करे हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप मेरे कदे वाले पेड़ हम लोग दिखा सकते होगा कि नर है वो कदे मादा है, इसे करके। ये आइए, ये है नर है, ये नर है पूरा, ये मतलब फूले है वो नर है सर। अच्छा, ये जैसे फूले रही थे बस वो जिसे वो फल नहीं दिखे, उसमें फल नहीं लगेगा सर। अच्छा, और इस मादा है, इसमें इस मादा है, इसमें अच्छा, फल लगा। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा गांठ में पूरा फल लगा थे, ये में फल लगा थे सर, ये मादा है। सजेलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जैसे ये जो खेती आप करना चालू करे हो, तो एकर से पहले आप कौन सा फसल के खेती करत रहे हो? मैं हाँ पहले तो भांटा करत रहे हूँ, मिर्ची करत रहे हूँ, गोभी करत रहे हूँ, और अभी प्याज व्याज और हल्दी के है और सेमी के है, ये मन खेती करत रहूँ। इसमें मोला उद्यानिकी वाले सर मन है थोड़ा प्रोत्साहित करिस कि आप खेक्सी लगाओ, और पहले से मैं और जुड़े रहे हूँ, खेक्सी 2-4 पौधा रही मोर पास, तो खेक्सी हुई थी, तो साथ उद्यानिकी वाले सर मन बोलिस तो मैं खेक्सी 1 एकड़ में लगाए हैं, तो लगाए ड्रिप सिस्टम से लगा है। शासन के मोला बेनिफिट शासन डाले मिली से और सहयोग करी से उद्यानिकी वाले जांगड़े सर, मेहरा सर है। एमे जैसे ना देखभाल के लिए समय समय पे दवाई पानी एकर कोई टाइमिंग रही थे का, जैसे दवाई 2 महीना में डालना है या कुछ ऐसे बीमारी दिखिस तब डालते? नहीं, इससे तो वो बीमारी के पहले मतलब हल्का से ट्रीटमेंट लगते रही थे, और बीमारी दिखत है तो दवा डालना जरूरी है सर। तो ये जो फसल है जो खेक्सी के, एमे आप जिसे मेहनत करते हो तो यानी फायदा मेहनत के हिसाब से होते कि नहीं होए? बिल्कुल होते सर, मेहनत कर भी बिल्कुल फायदा मिल ही सर। आपके आसपास में कोई और खेक्सी की फसल लगाते? यहाँ आसपास में नहीं है सर, और हवे थोड़ा 2-4 किसान तो बिल्कुल वही किनारे किनारे में अपन 2-4 किसान ऐसे जुड़े हैं, ऐसा होलसेल खेती नहीं करे हैं। तो जैसे आपके यहाँ बागवानी से जो खेक्सी के जो फसल निकलते तो वो आप मन बेचे बर कहाँ लेते हो? अपन गंडई मंडी है सर, और धमधा मंडी है, और राजनांदगांव मंडी है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप मन पूरा एक सीजन में कितना खेक्सी फसल ला बेचे हो जेकर से आप ला लाभ हुई से? लगभग सर मेरा पहला पिछले साल 1 एकड़ में लगे है, और 4 लाख करीब के बेनिफिट मिला है सर मेरा। कितना कुंटल रही हुई अंदाजा? अब मैं उतना तो नहीं आया, अब सर बताता हूँ, हफ्ता में 4 कुंटल 3 कुंटल 5 कुंटल ऐसे टाइप के निकले हैं, और पूरा माल मंडी जाए, अब वो उतना आंकड़ा नहीं लगाए हैं सर। तो जैसे शासन द्वारा आप लगभग 4 लाख मिली से अनुदान में, ओकर बाद आप 4 लाख अलग से कमा भी ले हो? जी सर, बधाई हो भैया। आपको बधाई सर, और मेरा उद्यानिकी वाले सर मतलब की बधाई है, और शासन डालने भी, शासन को भी बधाई है कि मेरा ये छोटा सा किसान को ऊपर उठाए में इतना सहयोग करी। मैं आपसे एक तो सवाल और करना चाहूँ, जैसे
आप तो चालू कर दे हुए चीज ला, जी। लेकिन और जो नया किसान मन जो ये ला चालू करना चाहिए तो वो मन जिसे शासन प्रशासन से कैसे जुड़ सकते हैं ओखर लिए आप कुछ बता सकते हो क्या? शासन से जुड़ना है तो उद्यानिकी वाले सर मन से कांटेक्ट करें और उसका मार्गदर्शन में बिल्कुल वो उससे जुड़ सकते है सर। और हमारे पास भी आ सकत कोई किसान भाई, बिल्कुल हम उसके उद्यानिकी वाले सर के पास ले सकते हैं और लेके अपन मार्गदर्शन बिल्कुल देंगे। बिल्कुल उसको अगर शासन के बेनिफिट मिला तो बिल्कुल उसको दिलाएंगे सर, सहयोग करेंगे। और जैसे आप यहाँ से सामान ला खैरागढ़ ले जाते हो खेक्सी ला, जिसे तो ट्रांसपोर्टिंग में आप ला दिक्कत कुछ हो या कुछ सड़े वड़े के माल का कोई नुकसान हो कैसे कुछ? उसका कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक है सर, थोड़ा से बारिश में हमारे यहाँ गुमानपुर में साले रोड की कमी है सर। अपन जैसे अपन कुकुड़मुड़ा चौक जाते हैं ना, वहाँ बारिश में थोड़ा जैसे माल ज़्यादा निकलते हैं ना तो लेके आने में थोड़ा सा तकलीफ है, मतलब 2 महीना। तो जैसे कि आप देखे हो हमारे साथ ये सजय लाल जी है जो बताई से कि खेक्सी के खेती में वो है लाभ कमा है और अपन इनकम ला बढ़ा है। तो और भी जो साथी है जो खेक्सी के फसल लेना चाहते हैं वो है उद्यानिकी विभाग में जाकर संपर्क कर सकते और अपन आय के साधन ला बढ़ा सकते। जैसे कि आप सबो जन है जानते हो कि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। धान के फसल के साथ साथ आजकल यहाँ किसान मन ला ऐसे भी खेती करे बर प्रेरित करत है जेखर से वो मन ला ज़्यादा लाभ हो सके। जैसे कि हम अभी आप मन ला बताए हैं कि खेक्सी के फसल से सजय लाल जंघेल जी है कितना फ़ायदा उठा है और वो अपन इनकम ला बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप मन भी खेक्सी के खेती करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाकर अपन इनकम ला आगे बढ़ा सकते हो। मैं दीप बताइए सर, खेक्सी की जो फसल हुई है गुमानपुर में उसके लिए कितना अनुदान दिया है? खेक्सी फसल के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत ज़िले के 2 किसान हैं हमारे, और एक किसान कोंडा गांव का है और एक किसान बस्तर का है। तो हमारे ज़िले के जो एक किसान है अभी सजय लाल जी और एक किसान है वो सुरेश वर्मा पेंड्री, हमने इनको करीब करीब 4,25,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से अनुदान दिया है। खेक्सी की खेती के लिए ये स्पेशल प्रोजेक्ट हमारा तैयार हुआ था। तो जो हमने यहाँ से स्पेशल प्रोजेक्ट भेजा था तो वो सैंक्शन हुआ पिछले साल, और पिछले साल ही हमने किसान से खेती चालू करवाई और किसान बढ़िया खेती कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो हर 10 दिन 12 दिन में जाके उनको तकनीकी सलाह दे रहे हैं और वो अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने खैरागढ़ क्षेत्र में जो खेक्सी की फसल है उसके लिए जमीन उपजाऊ है सर? हाँ, बहुत अच्छी ज़मीनें हैं जहाँ पे जल निकास वाली भूमियाँ हैं, वहाँ पे खेक्सी की उत्तम खेती होती है और बहुत बढ़िया खेती हो रही है। और हमारे दोनों किसान पिछले साल करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का उनने खेक्सी बेचा सर। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलता है तो उसके लिए कोई योजना या वो कहाँ संपर्क करेंगे फसल के लिए? फसल के लिए सर हमारी नर्सरियाँ हैं, यहाँ पे एक नर्सरी हमारी हाईटेक रोपड़ी कुकुड़मुड़ा में है। तो वहाँ पे हम लोग इसी योजना के माध्यम से प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं। और किसान अगर आता है, वैसे इस साल हमारे कम से कम 20 से 25 किसानों ने संपर्क किया है हमसे कि हम खेक्सी लगाएंगे, तो हम उनको तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमारे पौधे अभी तैयार हो रहे हैं और जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से हम उनको पौधे देना शुरू कर देंगे। जैसे खेक्सी की फसल है इसको किसी कीट वगैरह से ज़्यादा नुकसान नहीं, कीट वगैरह से क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा बरसात होती तो थोड़ी डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी आ जाती है, और मौसम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो चूसक कीटों का प्रकोप होता है। तो उसके लिए हम लोग तकनीकी सलाह किसान को देते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारियां या फसल को नुकसान करने वाले ऐसे वो नहीं है जिससे फसल को नुकसान हो। जैसे कि किसान खेक्सी का फसल लगाता है तो कितने सीजन तक उससे लाभ ले सकता है? किसान जब खेक्सी की फसल लगाता है तो खेक्सी की फसल में एक विशेषता है कि जैसे एक साल उसने कंद लगाया या पौधा लगाया तो वो करीब 4 से 5 साल तक वह ज़मीन में ही रहता है। किसान को बार बार लगाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है। और इस स्कीम में एक चीज़ और है कि
इस फसल में इसमें नर और मादा पौधों का ध्यान रखा जाता है। नर पौधे जो हैं मतलब 9:1 के रेशियो में रहता है, मतलब 9 पौधे मान लीजिए आपने मादा के लगाए हैं तो एक पौधा नर का लगाना जरूरी है। उससे जो परागण की क्रिया है वो बढ़िया होती है और फसल अच्छी निकलती है। तो एक बार फसल पौधा लगाने के बाद में नीचे एक कंद डेवलप होता है। उस कंद को जैसे फसल खत्म हो गई, खत्म होने के बाद में क्या होता है कि अपन दूसरी क्रॉप उसमें ले सकते हैं, उस फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसे सीजन अगला सीजन आएगा उसका, वैसे वो अपने आप फिर ग्रोथ करने लगता है अपनी जगह पे ही। तो एक बार लगाने से कम 4-5 साल तक किसान को नया बीज नहीं लेना पड़ता है या नया पौधा नहीं लेना पड़ता है। सर इस वजह से कंद जो रहता है वो रहता है, जैसे हम दूसरी फसल लेते हैं तो उससे वो बढ़ता तो नहीं है जैसे? नहीं, उसमें मतलब ऐसी फसल लेते हैं जो ज़्यादा पानी वाली ना हो। जैसे आपने जहाँ खेक्सी लगाए वहाँ धान मत लगाइए। जैसे आपका बैगन लगा लिए या गेंदा लगा लिए या रजनीगंधा है या दूसरी फूल की क्रॉप है, वो क्रॉप लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी छत्तीसगढ़ के जो जिला है, राज्य है, उसमें कई सारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि लोग डाइवर्सिफाइड मतलब विविध प्रकार के फसल लगाएं। इसके तर्ज के पे ही पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारा जो खैरागढ़ छुईखदान जिला को चयन किया गया था मॉडल खेक्सी विकास के तहत, और उसमें 2 किसानों को, एक किसान जो कुकुरमुड़ा है और एक और दूसरे गांव में, उनको शासन के माध्यम से 4 से 5 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसमें उनको जो खेक्सी के पौधे हैं और जो खेक्सी पौधा लगाने के लिए जो फेंसिंग और जो पोल्स वगैरह लगता है और जो पौधों को अब बढ़ाने के लिए जो उसमें सपोर्ट चाहिए रहता है, इसके लिए अनुदान उनको सीधे उनके खाते में गया था और किसान के द्वारा स्वयं ही उसको विकास किया गया था। तो पिछले वर्ष जो जुलाई अगस्त में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था और उनको जो उसमें 2-3 महीने बाद फिर सितंबर अक्टूबर से फसल उसमें आना चालू हो गया था। और पिछले वर्ष ही जैसे किसान जो कुकुरमुड़ा के हैं उनको लगभग 4 से 5 लाख का इनकम हुआ था। और इस वर्ष क्योंकि पुराना जो फसल लगता है, जो बीज लगाया गया था, वो 4-5 साल अपने आप फसल देता है। तो इस बार अभी से ही उसमें फल आना चालू हो गया है। तो कलेक्टर साहब के साथ विजिट किए थे तो कुछ कम से कम 10% पौधों में फल अभी से आना चालू हो गया है। तो इस बार जुलाई से दिसंबर तक लगभग 6 माह तक उसमें फल आएगा, जबकि जो जंगली वैरायटी होते हैं जो गांव में लोग लगाए रहते हैं उसमें 1 या 2 बार जैसे आता है फल, उसके बाद फिर उसमें फल नहीं आता है, तो काफ़ी कम उत्पादन होता है। तो खेक्सी है एक महंगी सब्जी है, कम से कम 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से किसान है वो मार्केट में बेचते हैं। तो निश्चित ही ये हमारे ज़िले में अच्छी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में इसको हम लोग जो हमारा जो कुकुरमुड़ा अतरिया के पास नर्सरी है उसमें भी इसका प्लॉट डेवलप किया जा रहा है और अन्य किसानों को भी इसमें सिखाया जा रहा है कि कैसे खेक्सी की सब खेती है वो अपने बाड़ी में 1 से आधा एकड़ जो भी उनके पास प्लॉट रहता है उसमें करके 1 ही एकड़ में तकरीबन 4-5 लाख रुपए का इनकम एक सीज़न में कमाया जा सकता है। और उसके बाद जब खेक्सी के बीच में गैप होता है उसमें अन्य फसलें भी ले सकते हैं। तो देखा जाए तो 5 से 7 लाख तक का इनकम 1 एकड़ में हो सकता है। उसमें निश्चित ही अगर उनका कॉस्ट रहेगा तो आधा प्रॉफिट रहेगा, जबकि अन्य फसलों में जो रेगुलर लगाते हैं उसमें 50,000 से 1 लाख तक का ही इनकम प्रॉफिट होता होगा। इसमें जबकि 2 से 3 लाख या अधिक भी हो सकता है अगर अच्छे से मैनेज करें तो निश्चित ही खेक्सी के माध्यम से हमारे ज़िले में जो अच्छी शुरुआत हुई है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इसके बारे में उनको बता के और फसल अगले साल तैयार करके अच्छा इनकम बढ़ाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। सर आने वाले समय में और जो लाभप्रद जो फसलें हैं उसके बारे में कोई योजनाएं हैं क्या? जी, हमारे यहाँ पर जैसे शासन से जो एक नेशनल ऑयल सीड मिशन चल रहा है, उसके तहत जो पाम ऑयल जो होता है उसके लिए हमारे ज़िले में अभी 200 हेक्टेयर समथिंग का सालेवारा क्षेत्र में चिन्हांकन चल रहा है। वहाँ के किसानों को ऑयल पाम बोलते हैं, जो जैसे थाईलैंड या उधर इंडोनेशिया टाइप की वैरायटी होती है जिसमें अच्छा तेल निकलता है और भारत में भी अब चालू हो गया कई राज्यों में। तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य ज़िलों में भी चयन के साथ साथ हमारे ज़िले को भी उसमें लिया जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे भविष्य में कि जैसे जो रेगुलर अच्छे फसल होते हैं, जैसे टमाटर है, पपीता है, केला है जो ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, तो उसमें जो नई वैरायटी और ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले और
कुछ जगहों में नेचुरल फार्मिंग के लिए भी किसान, क्योंकि उसमें नेचुरल फार्मिंग में फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर 50 रुपये है तो उसमें 100 रुपया 200 रुपये तक भी, मतलब 3 से 4 गुना रेट भी चला जाता है। तो कुछ किसान हैं वो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी रेडी होना चाह रहे हैं, और कुछ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भी, जैसे अच्छे जो मतलब जैसे 5 स्टार होटल वगैरह में आपको कैप्सिकम या ड्रैगन फ्रूट, इस टाइप के जो कई सारे फ्रूट्स की डिमांड होती है, उनके साथ डायरेक्ट उनका लिंक रहेगा और वो प्रोडक्शन करके सीधा बेच सकते हैं। मशरूम को भी बढ़ाने का है, मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे 12 महीना उत्पादन होता है, तो वो है। और कुछ हम लोगों ने जैसे बीरू टोला नर्सरी कलेक्टर सर विजिट किए थे तो उस चर्चा हुई है, जैसे जशपुर में नाशपाती, लीची और एप्पल का आज के समय में कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया। वहाँ भी हमारे जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे बगरकट्टा, सालेवारा टाइप, और लाल मिट्टी है, थोड़ा ठंडा भी है, तो उन क्षेत्र में हम लोग एप्पल है और ये जो लीची और कटहल का जैसे प्रोडक्शन वगैरह के लिए ज़्यादा अभी कुछ करते हैं कटहल का, लेकिन ज़्यादा उसको मात्रा में कमर्शियल स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए भी प्लान है।